जब हमारा भाव रहता है कि मैंने किया, तो आपके द्वारा किया गया कर्म एक क्रिया बन जाता है। तब भाव उठता है मैंने किया। जब आप दृष्टा भाव में रहते हैं कोई कर्म करते हुए, तो क्रिया ना होकर के घटना बन जाती है। तो भोग कर्म का बनता है, घटना का कोई भोग नहीं बनता। बहुत अच्छा गुरुदेव। बहुत बढ़िया। ओहो। तो सीधा उपाय है कि हम कर्ता बनने के स्थान पर कोई भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर पर डाल देते हैं। सब भोलेनाथ ने किया, बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, ईश्वर ने किया। हम मात्र साधन हैं, घटना में हम केवल शामिल हैं, लेकिन अकर्ता भाव से, दृष्टा भाव से। यहाँ पर ब्रेक चाहिए सबको ताकि सभी मनन कर सकें गुरुदेव। साक्षी भाव से। बहुत गहरा विषय है। शब्दों में तो सभी कह देते हैं कि बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, वो केवल शब्द और एक्सप्रेशन मात्र है, आंतरिक घटना नहीं है। इसलिए जब भी दरबार में आपने देखा सुना होगा, मैं कोई भी कार्य करता हूँ, दरबार के भक्त खड़े होकर के बहुत ही भाव से कहते हैं गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की, हम तो मर जाते, हम बच गए आपकी कृपा से। मैं उसकी बात पूरे होने से पहले बोलता हूँ, सब बाबा माँ करते हैं और मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूँ। तो मेरा कोई भोग नहीं बनता। हम तो अरबों खरबों दरबार में सब संगार हो जाते हैं, तो मेरा कोई तो भाव कर्ता का है ही नहीं, अकर्ता का भाव है। इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगता, कि हम पाप और पुण्य दोनों से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब घटना समझ करके कि ये घटना है और घटना में हम शामिल हैं क्योंकि प्रकृति की ऐसी इच्छा है, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं और भोग नहीं बनते। तो तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों से बाहर हो जाते। नहीं तो एक में तो फंसना तय है। इसलिए आकर्ता का भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अक्रियाशीलता का भाव हमको अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अन्यथा अगला जन्म भी हमारे कर्म बंधन के आधार पर आशा बंधन से युक्त होकर होना तय है। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, भोग तय है। हरि हर। राजीव जी। गुरुदेव, जो कर्म घटना हो, कर्म घटना हो, हाँ, क्रिया से घटना में रूपांतरित होना है। हमारा जो एक्टिविटीज़ हमने जिसको अपनी मान लिया है, वो हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है, ऐसा समझ लेना। गुरुदेव थोड़ा सा विराम चाहिए ट्रांसलेशन से। ये अब बहुत गहरे में जा रहा है, बहुत गहरा विषय है ये गुरुदेव। विषय बहुत गहरा है। इसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार, अगला एक पैरा और है कंप्लीट करके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। गुरुदेव गुरुदेव यहाँ पे विराम चाहिए। अभी कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है गुरुदेव, बस इसी में घुसने की इच्छा हो रही है कि प्रत्येक कर्म घटना का रूप, कर्म को घटना में कैसे परिवर्तित करें, क्वेश्चन इज। जी, आई विल ट्रांसलेट लेटर, लेट मी, आई एम जस्ट। इसके आगे जब जाते हैं, दूसरा है अहंकार, के बाद मोह। जी, मोह से बचने का क्या उपाय है? जी गुरुदेव। जितने भी कर्म अभी हमने चर्चा किए, स्वयं के प्रिय हित और लाभ के लिए होते हैं, उनमें क्रिया ही क्रिया है।
जीव चेतना है, जी गुरुदेव। जीव जंतु पशु पक्षियों की चेतना है। जी शरीर के आधार पे कार्य करना, जी शरीर मान के अपने को जीना, जीना, जी गुरुदेव। ऐसा जीना, जी ऐसी क्रिया वो कर्म बन जाती है और उसका बंधन बनता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव संबंधों में फिर यह लेकिन जब न्याय धर्म और सत्य के आधार पर हाँ जी गुरुदेव आसपास हम अपनी चेतना का सदुपयोग करते हैं तो पूरी सृष्टि के लिए करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। पदार्थ अवस्था हो, चाहे वनस्पति अवस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे मानव अवस्था हो, ये 4 अवस्थाएं हैं। अभी तक तो 3 अवस्था ही मानी गई संसार में। ये पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है। मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है। वो स्मृति लेके पैदा नहीं हुआ है। सारे जीव जगत पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब अपनी स्मृति लेके पैदा होते हैं। अगर गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा, उससे मक्का पैदा नहीं होगा। स्मृति बीज में भी है। जी बरगद के बीज से बरगद ही पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। ये स्मृति है, जी सब में पड़ी है। पूरा पदार्थ अवस्था, सोने का टुकड़ा 5 किलो का हो, आप उसके 500 टुकड़े कर दीजिए, सोना ही रहेगा। पदार्थ अपना रूप नहीं बदल सकता। उसके अंश परमाणु अंश निश्चित हैं, उन अंशों के बीच की दूरी निश्चित है, परमाणुओं की संख्या उसके ऑर्बिट में निश्चित है, उसका टूटना भी निश्चित है, क्योंकि उसका आखिरी ऑर्बिट जो है वो टूटा हुआ है, पूरा नहीं है। जी पहले से अतृप्त है वो, पहले से अतृप्त है। जी सोना कुछ और बनने की फिराक में है। जी बिल्कुल गुरुदेव। अभी कोयले से बना है, जी बिल्कुल गुरुदेव। रूपांतरित होकर आया है, रूपांतरित हुआ है। अभी संपूर्णता के आधार पर आ रहा है, पूर्णता की ओर अग्रसर है। बिल्कुल गुरुदेव। तो जब हम बात करते हैं मोह की, तो मोह से कैसे बचा जाए, तो मोह से बचने का बहुत सरल तरीका है। हम जब तक किसी को शरीर के रूप में जानते हैं और अपने आप को भी, सबसे पहली घटना, अपने आप को अगर हम शरीर माने रहते हैं, अपने शरीर के साथ हम अपने जीवन को स्पष्ट नहीं देख पाते, जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि यह शरीर जीवन और इस शरीर से बना हुआ ये मानव शरीर है, 2 चीज़ों से मिल के बना है, तब तक हम सामने वाले को भी ऐसा ही माने रहते हैं कि यह भी मात्र शरीर है। शरीर के साथ शरीर का जो निर्वाह है वो मोह पैदा करता है। बिल्कुल। मोह से बचना है तो अपने जीवन को समझना होगा, अपने जीवन पर दृष्टि डालनी होगी। जब अपने जीवन पर दृष्टि रहेगी तो सामने शरीर नहीं, फिर जीवन ही दिखेगा व्यक्ति का। वाह वाह। और जीवन से जीवन की जब आप गणना करेंगे, तुलना करेंगे, तो मोह नष्ट हो जाएगा। वाह। क्योंकि वह जीवन जो मुझ में है वो संसार के प्रत्येक मानव में वह जीवन उपलब्ध है। सबका जीवन एक जैसा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, सबका जीवन एक जैसा ही है। उसका डिजाइन एक ही जैसा है। कैसा डिजाइन है जीवन का? जीवन का डिजाइन है प्रत्येक का पैदा होने से लेके मरने वाले दिन तक एक ही चाहना है, सुख की चाहना है। बिल्कुल गुरुदेव। इस आधार पर समस्त जीवन की चाहना एक जैसी एक ही है। बिल्कुल गुरुदेव। मुक्त होना चाहता है प्रत्येक जीवन, जी ये सब की चाहना है। जी बिल्कुल यूनिवर्सल। और सुख कौन सा चाहता है? निरंतर सुख बना रहे, अस्थायित्व। वह सुख जो कभी समाप्त ही ना हो, दुख कभी आए ही ना, ये मनुष्य की चाहना है, ये मानव लक्ष्य है। जी। और ये तभी प्राप्त होगा जब स्वयं में समाधान होगा, और स्वयं में समाधान तभी होगा जब आप अहंकार और मोह से मुक्त हो जाएंगे। वाह। गुरुदेव अब कर सकते हैं ट्रांसलेट। यस, उतना कंप्लीट। उतना पी लिया गुरुदेव। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।